हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। इसमें बच्चों दिया क्या हुआ है, आपको एक स्क्वायर है, आपका एक स्क्वायर है जो कि 15 मीटर साइड है जिसकी। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग। एक हॉर्स जो है वो एक पैग के द्वारा बंधा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे ये बंधा हुआ है हॉर्स, ठीक है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के एक कॉर्नर पे बंधा हुआ है। शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। इसकी जो साइड है ये पूरा ग्रास फील्ड है, इसकी साइड आपकी 15 मीटर है, ये भी आपका 15 मीटर। तो ये स्क्वायर हो गया। बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। जो घोड़ा बंधा हुआ है हॉर्स, वो 5 मीटर लॉन्ग रोप के द्वारा बंधा हुआ है। ये हो गई हमारी 5 मीटर। तो बच्चों उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। आपको उस एरिया को फाइंड करना है जिसके अंदर हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है, मतलब घास खा सकता है। तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा आपका क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये आपकी रेडियस हो जाएगी 5 मीटर यहाँ तक, और ये भी 5 मीटर, ठीक है। तो आपको पहले इसका एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद वाला पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर लंबाई हम 5 से 10 मीटर कर दें तो उसके एरिया में कितनी इंक्रीजमेंट होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा आपका द एरिया ऑफ दैट पार्ट of the field in which the horse can graze is equal to theta upon 360 into pi r स्क्वायर। यहाँ पे आपका थीटा है आपका 90 अपॉन 360। बच्चों पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी गई है, तो हम 3.14 यूज करेंगे इंटू आर स्क्वायर। आर है हमारा 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाई 314 अपॉन में 100, ठीक है, इंटू 5 5 जा 25। तो 25 4 जा आपका ये आया 314 अपॉन 4 4 जा 16, इतने मीटर स्क्वायर। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है सेकंड पार्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 5 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 10 हो गया। तो 10 हो जाएगा तो हमारा ये क्वाड्रेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो 10 वाले एरिया में से 5 वाले एरिया को माइनस कर देंगे। तो मैं सेकंड पार्ट का आंसर कैसे, आप ये लिख लीजिएगा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। मैं यहाँ पे द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट का आंसर निकाला था, इस वाले पार्ट के आंसर को हमें वो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया तो आपका वही सेम रहेगा
90/360 θ/360 इंटू पाई r² माइनस θ/360 इंटू पाई r² θ/360 की वैल्यू आपको पता है 90/360 कॉमन आ जाएगा, पाई भी आपका कॉमन आ जाएगा, ये रहेगा r² माइनस r1 का स्क्वायर 1/4 इंटू 3.14 वो कितना हो जाएगा आपका r2 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 314/100 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 ये हो जाएगा आपका 75। कट कर दो इसको 25 3 जा 25 4 जा, ये आपका आ गया 314 इंटू 3/16 3 4 जा 12 1 कैरी 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9/16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों ये पूछता है कि कितना एरिया आपका, अगर ये इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पार्ट और ऐड करना चाहूँ तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया है, ये स्क्वायर के एरिया में से कि कितना एरिया बचेगा। अगर वो 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है हॉर्स, तो आपका कितना एरिया बचेगा जो हॉर्स फीड नहीं कर सकता है, तो वो क्या करोगे 15 इंटू 15 माइनस ये वाला पार्ट 1/4 पाई r1²। ठीक है, अगर वो पूछता है 10 मीटर वाला फीड करने के बाद कितना एरिया बचेगा, तो आपका 15/15 माइनस 1/4 पाई r2², ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।